जन्मां दा नाता साडा सुन ले सितारे कहन हुण तेरे बचो मैनू मेरा एक पल वेडिंग वेयर वाली मेरी कबर्ड में और कुछ यहाँ पे पड़े हुए उनको ऑर्गेनाइज करूंगी। मैं अगर तय करके रखो तो उनके साथ काम खराब हो जाता है, लटका के रखो तो शोल्डर पे वो हो जाता है। हुसैन बिहार का सूट ब्लैक, इसको भी मैंने स्ट्रेट ही इस कैबिनेट के ऊपर रखा हुआ। अब मैंने खिलारा डाल दिया और इशाद इसको सीधा कर लेगी और हम चलते हैं आगे। और ये ऐसे ना मनारी लगा ली। शाद ने को बहुत सारे कपड़े मुझे ऐसे याद आए जो मैंने पहने नहीं है। मेरा कामदानी का है सूट मुकेश का, जो कि अभी मुझे शाद कह रही है आपने कभी पहना है नहीं। हाँ ये ड्रेस ये पूरा हाँ लहंगों के साथ रखो। ये खुला बड़ा ड्रेस है ये, नहीं लहंगा नहीं। मुझे अपनी बेटी इतनी याद आई, इसका इतना प्यारा चुनरी का सूट। ये हम लोग ना सब बहनें कराची गई थी। मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका पूछा हुआ है कि ये आप क्यों नहीं बना रही हैं और वो ऑर्डर देना चाहते हैं। एक तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, जो पहले तकरीबन मेरी 80-90,000 की बनती थी, अब ये अराउंड 2 लाख प्लस की ये बनती है। पेंटले की लेस की शर्ट है और ये ली थी इंसॉम्बल से, एग्जीबिशन थी वहाँ से। अच्छा जी, वीडियो में अपनी यहाँ से आज सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ। आज कुछ घर के काम शाम कर रही थी तो मैंने कहा आप लोगों को सबको साथ रखूँ। सुबह सुबह मैंने जो लोग बहुत रूटीन का पूछते हैं और वो मैं बना नहीं सकती होती समा उस टाइम पे वीडियो, लेकिन मैंने जिम वगैरह किया। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत जो नाश्ता वो किया। उससे पहले जिम से पहले मैंने बॉइल्ड एग रहती हूँ वो लिया। अब मैंने इस वक्त थोड़ा सा हल्का फुल्का सा खाना खा लिया क्योंकि बहुत मज़े का खाना कुछ बना हुआ कहीं से आया था, वो मैंने ले लिया। अच्छा जी, मल्टीविटामिन बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलनी। मैं अपनी मल्टीविटामिन अभी लेने लगी हूँ आपके सामने। और लोग जो सब स्किन और बालों का पूछते हैं तो मल्टीविटामिन लेना भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अच्छे डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाएं, कंसल्ट करें। मैं डॉक्टर राहिला के पास जाती हूँ, आप लोग भी ज़रूर जो इस्लामाबाद में है विजिट करके जो अपनी चीज़ें देख लें। हम लोगों को बास टाइम लगता है सब ठीक चल रहा है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जी पता है, मैंने सोचा आज मैं ज़रा अपने शादी वाली कपड़ों वाली जो फॉर्मल जो वेडिंग वेयर वाली मेरी कबर्ड में और कुछ यहाँ पे पड़े हुए उनको ऑर्गेनाइज करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे रखे हुए हैं, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। तो ये वाला सूट अभी नादिया लाई थी ना शादी दफ़ा मेरे लिए। ये नादिया मेरे लिए एक रेड सूट लाई थी, बड़ा अच्छा प्यारा लगा है मुझे। सूट किसी टाइम पहनूंगी तो दिखाऊंगी। ये बनाया है। अच्छा जी, ये है। उसके अलावा मैं भूल ही जाती, ये कुछ कपड़े इधर ऐसे हैं जो कि मैंने स्ट्रेट रखे हुए सारे, कि मैं अगर तय करके रखो तो उनके साथ काम खराब हो जाता है, लटका के रखो तो शोल्डर पे वो हो जाता है। तो ये मैंने कुछ कपड़े यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट रखे हुए। ये मेरा जो एरिया है, ये आप लोगों को जब शुरू में मैंने वीडियोस बनानी शुरू की तभी मेरा जिम होता था। फिर मैंने इसको कुछ अर्सा अपना स्टूडियो टाइप भी बना लिया। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स भी करती थी, तब यहाँ पे लाइट वगैरह ज़्यादा होती थी। आजकल मैंने इसको अपने राबित के कपड़े रखे हैं सारे इसमें। ये मेरे फादर के नाम का एक हैंगर है कि मैंने रखा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा ये दिखाना है मैंने, जो कि तुम आ रही थी मेरे साथ, मेरी हेल्प नहीं कोई करा रही। इसको ये तो रेड दुपट्टा है, साथ में ये काम खत्म हो जाएगा हमारा। अच्छा, एक ये मेरा सूट है और ये है एक्टिव का। ये भी मैंने, क्योंकि इसको भी फोल्ड करके शायद ये तो ऐसे छम से नीचे गिर गया तो इसको भी हमने साथ इधर रखा हुआ है, क्योंकि ये भी तय करके रखो तो कुछ खराब सा हो जाता है। और ये शायद अब तुमने अपना ही बीच में खिलारा डाल दिया, साइड हो जाए इसके साथ। अच्छा, ये मेरा एक सूट है और ये भी मैं भी एक दफ़ा मैंने पहना भी है। मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा भी पहनूंगी। इसके साथ नीचे लहंगा है और ये ओरिजिनली था, कितने का था ये, 35,000 का, स्टिच्ड और सारा कुछ। और अच्छा ये सूट था, झिलमिल सा है कुछ। अच्छा, क्योंकि आजकल डिज़ाइनर्स भी ऐसे काम कर रहे हैं, कुछ मशीन एम्ब्रॉयडरी होती है, कुछ बीच में वो अपना काम शाम करते हैं, तो ये इस किस्म का होता है इसका मामला। अच्छा, एक ये इसके साथ लहंगा है इसका, इसके नीचे लहंगा है ये शर्ट का। और ये मेरा है हुसैन बिहार का सूट ब्लैक। इसको भी मैंने स्ट्रेट ही इस कैबिनेट के ऊपर रखा हुआ प्लास्टिक में रैप शैप करके, क्योंकि इतना भारी है ना कि अगर इसको शायद ये भी उठा दो ना, दिखा दूँ, क्योंकि अगर इसको तय करो तो भी मुश्किल है, इनको
फ्रंट में मैंने रखा हुआ था, लेकिन अब मैंने इसको सारा अच्छी तरह से इस तरह रैप शैप करके रख दिया। शायद को रैप कर दो वापस, फोल्ड कर दो नीचे से इसके लिए। अच्छा, एक मेरा ये ड्रेस है, इसका ना, अच्छा इसको तो हैंगर पे नहीं, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसको मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये ना कपड़ा बहुत अच्छा और महंगा है, कोई कपड़ा है, ये आया था वहाँ से। इसके ऊपर लेसेस बना के बहुत अच्छा सा स्टिच्ड है, और इसकी क्यूलॉट पे ये काम वाली लेसेस वगैरह लगी हुई हैं। ये भी मैंने इधर स्ट्रेट ही रखा हुआ, ताकि फोल्ड करके भी ख़राब होता है फिर, ताकि इधर सेफ रहेगा। अब मैंने खिलारा डाल दिया और इशाद इसको सीधा कर लेगी और हम चलते हैं आगे। ये मेरी बेटी का रूम, अच्छा जी, वो ये कैबिनेट है जिसमें मैंने अपने वेडिंग वेयर वगैरह रखे हुए हैं, और जो मैं अभी शाद के साथ थोड़ा सा आपको खोल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज की हुई हैं, रखी हुई हैं। इससे आप लोगों को भी आइडिया मिलेगा कि अगर आपने भी अपनी चीज़ें वगैरह सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में ना मुझे जो लोग कह रहे थे ना कुछ टिप्स वगैरह बताएं क्या करें बच्चों के साथ। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ मिलके ना बच्चों की भी एक्टिविटी हो जाएगी। आपने पैसे दे के जो समर स्कूल और सब करवाना है, पहले तो मैं इसके बहुत हक में थी, ज़रूर समर स्कूल्स वगैरह में भेजें। आजकल जो हालात है, मैं इसके कोई इतने ख़ास हक में नहीं हूँ। मुझे लगता है जो माँ है वो बेस्ट बहुत सारी चीज़ें बच्चों को घर पे सिखा सकती है, हर चीज़ में। हाँ, जो पढ़ाई वाली, मैं साथ साथ ऐसी लगा लूँ, पढ़ाई वाली जो है ना, उसके लिए तो आप ज़रूर भेज दें। अगर बच्चों को कुछ किसी चीज़ में स्टडीज़ वगैरह की ज़रूरत है तो ज़रूर भेज दें, क्योंकि दिस इज़ द टाइम वो कैचअप कर लें अपनी सारी जो भी पढ़ाई में उनको जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, मैथ्स के कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये वो अपने पढ़ लें, वो तो ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो माँ के साथ वाला टाइम होता है ना, कोई कुकिंग बेकिंग कर ली, कोई चीज़ें आपकी जो ऑर्गेनाइज नहीं है, बच्चों से कह के उनके कपड़े वगैरह ठीक अलमारी ऑर्गेनाइज करवा लें, कर लें उनके साथ मिलके। दैट्स हाउ दे लर्न ऑल्सो। घर के छोटे छोटे काम उमाज वर्ल्ड दिखाएं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा, एक काम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि आप अपनी बेटियों को भी बेटों के साथ साथ ड्राइविंग ज़रूर सिखाएं, क्योंकि वो भी एक स्किल है जो आनी चाहिए। हम सारी बहनों को ड्राइव करते हैं, और ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ों में ना बच्चों को छोटे छोटे वाले काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि समर स्कूल्स में ना भेजें, वो बात मैं नहीं कर रही। 2-3 घंटे चले जाएं बच्चे तो ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आजकल बाहर इतना कुछ और हो रहा है ना, मैं परेशान हो जाती हूँ जो कुछ मैं सुन रही होती हूँ इर्द गिर्द। तो बेहतर है कि बच्चे अगर एकेडमिकली या मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में जो उनकी चीज़ें हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रही, वो तो ज़रूर वो जाके पढ़ लें, क्योंकि वो तो हर इस तरह की चीज़ें तो माएँ जैसे मैं नहीं बच्चों को पढ़ा सकती थी ये वाले सब्जेक्ट्स। लेकिन जो बाकी की चीज़ें उन्हें बिज़ी करने के लिए आप घर शर ऑर्गेनाइज़ करें, घर में लड़के लड़कियाँ दोनों को इन चीज़ों में अपनी चीज़ें संभालना, ऑर्गेनाइज़ करना अच्छा है, ज़रूरी है। और उसमें एक दफ़ा ये होता है कि जब आप उनके साथ मिलके कर लेंगे ना, तो उन्हें पता चल जाएगा अच्छा ये चीज़ ऐसे, ये मेरी यहाँ पड़ी हुई थी, सब कुछ। हर वक्त अगर आपकी कोई पैंट जीन्स कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी अम्मा से जाके पूछें, आप खुद भी ज़्यादा ढूंढ सकते हैं। और ढूंढना क्यों है, पहले ही ऑर्गेनाइज करके रखें तो आपको पता चले। अब हमें तो हर चीज़ पूछनी पड़ती है इरशाद से। इरशाद ठीक है, अलमारी मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये सारी ऐसे ना मनारी लगा ली शाद ने, बहुत सारे कपड़े मुझे ऐसे याद आए जो मैंने पहने नहीं हैं, लेकिन अब हम इनको दोबारा से एक दफ़ा से ना, ये भी आयशा हाशवानी की जैकेट है ब्लैक, मेरी बहुत प्यारी है। हाय शाह जी, मक्खियाँ हैं अंदर, किसने दरवाज़ा खोला? हाँ, मेरे की आवाज़ आई है मुझे मक्खी की। ये आयशा हाशवानी की जैकेट है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा जी, ये सारे चीज़ें भी से, अच्छा ये बहुत पहले का सूट है उनका, बहुत प्यारा है। ये एक मेरा कामदानी का है सूट मुकेश का, जो कि अभी मुझे शाद कह रही है आपने कभी पहना है नहीं। हाँ, ये मेरी नानों का, ये हमारी नानो थी, उन्होंने ये उनके हाथ के बने हुए दुपट्टे। नानो मीन्स कि वो अम्मी की टीचर थी। बहुत प्यारा है दुपट्टा, काला। मैं ढूंढ रही थी कहाँ है। शुक्र है शाद मिल गया। अच्छा जी, अब इनको हम रखने लगे हैं संभाल के। साड़ियाँ एक तरफ है, वैसे ये जो है ना लेडी, इसने हमेशा संभाल के ही रखा होता है,
लेकिन मुझे ज़रा इसको मैं ख़राब कर देती हूँ चीज़ें जब ये नहीं होती ढूंढते। ये गोटे के काम वाला है, बहुत प्यारा सूट। और ये मेरा है, साथ मैंने पैंट्स भी इसके, शलवार भी सिलवाई। शायद अच्छा सा करके रहता है। करो इसको लटका दो। नहीं इसको लटका दो, शायद इसका गोटा ख़राब होगा इस तरह। इसको लटका दो प्लास्टिक में लगा करके ना, हैंग कर दो प्लास्टिक चढ़ा के। ये भी मेरी शादी का सूट है, ये मैंने अभी भी मैं पहनती हूँ तो लो। और ये वाला, ये जो कम ख्वाब है, ये तो अब आती भी नहीं है, ये तो अब मिलती भी नहीं है। ये भी लटका दो शायद, बिल्कुल लटका दो। ये है इसके साथ की शलवार। में से जो मेरे शादी के सूट है ना, वो मैं आपको दिखा दूँगी। ये सोबिया नज़ीर का इतना पहले का सूट है, बड़ा पसंद। शायद ये हैंग नहीं होगा, लेकिन ये है बड़ा प्यारा। ये सोबिया का, इसके नीचे भी ना मैं इसको भी मैं पहनती हूँ किसी दिन, है ना। इसके नीचे ज़रा मैं वो डाई करवा के लाइनिंग और वो रखती हूँ। ठीक है, सही है। लहंगा, हाँ ये ड्रेस, ये पूरा, हाँ लहंगों के साथ रखती हूँ। ये खुला बड़ा ड्रेस है, ये ड्रेस है, ये अब ऐसे करवा लिया था इसको। ये इंडियन है, ये भी इंडियन है। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। ये एक बहुत पहले का है, ये मैंने जी क्या शाम ये पहना है मैंने, तुम, हाँ शाम को मैंने 2 दफ़ा पहना है, तुम नहीं थी उस दिन। अच्छा ये भी बहुत प्यारा, इसके साथ की काली शलवार ये है। ये भी बड़ा प्यारा मेरा सूट है। ये मेरी चाय टी ब्रेक हो गया मेरा। अब थोड़ा सा दूध और इसमें आप डाल दूँ। और ये ट्रे जहाँ से है आई है, वो भी मैं आपके साथ लिंक दोबारा शेयर कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू। इसका मैं आपके साथ दोबारा लिंक शेयर कर दूँगी। और आजकल ये काफ़ी मैं यूज़ कर लेती हूँ। एस्ट्रे भी 2-3 तरह से मैंने आपको इसको यूज़ करके भी दिखाया था, लेकिन आज इसको मैंने अपनी ट्रे बनाया हुआ है। ये जो मेरा है ना गरारा, ये मैंने दिखाया था आपको अपने गरारों वाली कलेक्शन में। ये निकी या नीना का था, जो कि अब मुझे वो उतना ब्रांड पसंद नहीं रहा। अच्छा, इसके साथ ना मैंने ये 2 शर्ट्स बनाई हैं, एक खदीजा की और एक मेरी है। क्योंकि वैसे ये था गरारा खदीजा का, वो पहनती थी, जब वो चली गई तो फिर मैंने अपने साइज़ की एक शर्ट बना ली। तो इस तरह कुछ चीज़ें मिक्स एंड मैच्ड अप हुई। लेकिन कि मैंने क्या दिखाना है, हाँ ये, अच्छा ये मेरा बहुत प्यारा सूट है। ये मेरी बहन मेरे लिए लेके आई थी कराची। ये सारा इसके ऊपर हाथ का काम हुआ हुआ है, मतलब मशीन प्लस हाथ वाला काम है इसके ऊपर। और इसकी जो डिज़ाइनर है ना, वो पता नहीं कौन है कराची की, लेकिन ये सूट बहुत प्यारी शर्ट है। और इसके साथ ये है इनका नाम, किसी को उनके बारे में कुछ पता हो तो बताइएगा। इनके कपड़े बहुत अच्छे हैं। ये शर्ट है, इसके साथ मेरी, अब मैंने ना एक शायद ऐसे हाथ तुमने लगाया ना जैसे तुम बस इसको, इसके साथ मैंने एक वो जो पैंट्स टाइप बनानी है, वो इंशाल्लाह मैं अब जल्दी सिलवा लूँगी। शादी भी संभाल। अब इसको हैंग करने लगी। ये मेरी बेटी का लहंगे की 2 शर्ट्स बनाई हुई हैं मैंने, क्योंकि एक उसको जब तक बाय द टाइम शादी आई ना, उसको इतने, फिर हमने एक नया, मतलब इतनी खुली होगी कि उसने, फिर हमने एक नया मैंने उससे ब्लाउज, ये सनोबर असफर का है। तो शायद इसका लहंगा कहाँ पड़ा, अंदर उधर, प्लीज़ ये उसके साथ रख दो, ब्लाउजेज उधर रख दो। अच्छा, और एक ये खदीजा की साड़ी का ब्लाउज़, ये भी रोशात पकड़ोगे तो ऐसे पकड़ो, मैं बना दूँ, बताऊँ कैसे है। अच्छा जी, ये साड़ी का ब्लाउज़ है खदीजा का। इसके पीछे ना ये सारी स्ट्रिंग्स थी इस तरह से, ये बहुत अच्छा बना हुआ था इसका। ये भी ब्लाउज होता है, ये तो साड़ियों के साथ रखते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा ये ना जो मेरे लहंगे बने हुए ना, शायद खदीजा का लहंगा उधर पड़ा है, उधर है। अच्छा, तो उसके नीचे की ये कैन है, ये भी संभाल लूँगा। ये लहंगे के नीचे पहनने से ना इंसान कुछ ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी, और ये है शायद, ये जो तो मेरी स्लिप्स इधर उधर फेंक देती हूँ ना, ये एक साड़ी का ब्लाउज़ मैंने ब्लैक एक्स्ट्रा बनवाया हुआ है इन केस ऑफ फायर के लिए ना। अब जो बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं, जो मुझे याद नहीं रहता, बहुत पूछते हैं ये इन केस ऑफ फायर क्या होता है। इन केस ऑफ फायर ये होता है, हम लोग बहनें ना अक्सर एक दूसरे को
जिस तरह कोई बात होती थी ना तो हम लोग कहते थे कि यानी कि कोई चीज़ गुम जाए या कुछ ऐसा हो जाए इमरजेंसी के लिए ना, जैसे इमरजेंसी या वर्ड हो या कॉन्टीजेंसी कोई वर्ड हो तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं इन केस ऑफ फायर हम ये यूज़ कर लेंगे। तो ये बस हमारी फैमिली जोक है जो कभी कभार मेरे मुंह से निकल जाता है। अच्छा जी, मैंने कहा ये दिखा दूँ, मुझे अपनी बेटी इतनी याद आई है, इसका इतना प्यारा चुनरी का सूट। ये हम लोग ना सब बहनें कराची गई थी और वहाँ से हमने लिया था। किधर जा रही हो? अब के गई तो शायद ख्वाबों में मिलो शायद। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा, और इसके ऊपर ये जो गोटा लगा है ना, ये प्योर गोटा है। गोटे में भी मतलब सुच्चा तिल्ला है, सच्चा तिल्ला होता होगा, हम लोग इसको सुच्चा तिल्ला बोलते हैं। बस ऐसी है लाइफ। अच्छा जी, ये था खदीजा का और मेरा था ये ब्लैक और शॉकिंग पिंक। बड़ा सोच सोच के ऐसे लग रहा था हम लोग ख़रीदेंगे तो कोई गलती ना हो जाए, कामदानी ऊपर सारा इसका ये काम है। अलमारी मैं तो थक के चूर हो चुकी हूँ, मगर अलमारी माशाल्लाह से ठीक हो गई है, सारी ऑर्गेनाइज हो गई है। आपको पहले भी ऑर्गेनाइज थी, लेकिन जब इरशाद नहीं होती ना, जो जिस तरीके से मैं चीज़ें खोलती हूँ ना, आपकी बस सोच है। तो मैं बीच में जो मेरे 3 जहीज़ वाले जोड़े हैं वो भी अभी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, मैं सोच रही हूँ खदीजा का सूट मैं इसके लिए ना इस दफ़ा साथ अमेरिका ले जाऊँगी, पहनेगी मेरी बेटी। अच्छा जी, फाइनली हो गया कंप्लीट। मैंने जो ऑर्गेनाइज करनी थी, पहले ऑर्गेनाइज थी, लेकिन मैंने वही बताया ना कि जब मैं आमिर एक सेकंड में जब मैं चीज़ें कर रही होती हूँ ना, निकाल रही होती हूँ या शाद नहीं होती तो थोड़ी चीज़ें फैल जाती हैं, विच इज़ नॉर्मल। उसके बाद जब मैं उसको ठीक कर लेती हूँ तो एक बहुत खुशी सी फील होती है। तो लेकिन घर ऑर्गेनाइज करके और साफ़ सुथरा करके और चीज़ें अपनी ठीक ठाक करके ये भी मुझे बहुत मज़ा आता है। जो मेरी मंथली क्लीनिंग वाला डस्टिंग वाला टाइम है वो आ गया है। नवीद का वेट कर रही हूँ, उसने आज आना था, आज नहीं आया, वो कल आएगा। तो कल से फिर ये काम वो आ जाएगा ना, तो एटलीस्ट किचन वो देख लेता है, फिर मैं आमिर और इरशाद हम लोग कमरे वगैरह देख लेते हैं। और आबिद होते हैं मेरे साथ, सुपरवाइज कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है जो मुझे नहीं पता चलता, मैं फंस जाती हूँ। लैम्प का शेड कैसे खोलना है, क्या कैसे करना है, तो आबिद हेल्प कर देते हैं। तो ये जो अलमारी है मेरी, अच्छा बाय द वे मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका पूछा हुआ है कि ये आप क्यों नहीं बना रही हैं और वो ऑर्डर देना चाहते हैं। एक तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, जो पहले तकरीबन मेरी 80-90,000 की बनती थी, अब ये अराउंड 2 लाख प्लस की ये बनती है। तो फिर भी अगर कोई इसकी अब इतनी मतलब कि मैं अगर इस पर अपनी कोई भी प्रॉफिट ना भी रखूं तो भी 2 के अराउंड ही बनेगी, 2 लाख तक की। फिर वो यही बात है कि जैसे मैंने तो पहले पेशावर और लाहौर और हर जगह भिजवाई थी, तो वो हम लोगों के उसके चार्जेस वगैरह तो खैर चलो वही पे करते हैं, लेकिन मुझे होता है ख़राब चीज़ ख़राब ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। स्टिल अगर कोई इंटरेस्टेड है इस प्राइस में तो मैं कर सकती हूँ, वैसे मैं अब ये रेगुलर काम नहीं कर रही। अच्छा जी, अलमारी मेरी ऑर्गेनाइज होगी, ज़रा दिखा दूँ आपको। ये देखिए ज़रा सा इधर आप आ जाओ, मैं दिखा दूँ। अच्छा, ये मेरे सारे सूट हैं जो रखे हैं इरशाद ने। इरशाद तुमने थोड़ा गंदे तरीके से रखा है ये रेड वाला सूट। कुछ कपड़े मैंने उल्टे करके इरशाद ने रखे हैं, क्योंकि ताकि उसका काम शाम ना ख़राब और फंसे ना। ये वेलवेट के मेरे सूट्स हैं एक तरफ, ये सितारों वाले एक तरफ है। इरशाद मज़ा नहीं आ रहा, तुम बड़ा प्यारा रखती होती हो। खैर एनीवेज, और ये नीचे सारी साड़ियाँ और लहंगे एक तरफ है, वेलवेट से एक जगह है, नॉर्मल जी सितारों वाले एक तरफ है। इरशाद को वैसे मैंने सिखाया हुआ है कि गोल साइड आगे रखनी है, मगर आज इरशाद ने ना कुछ अपनी इसी मर्जी की है। एनीवेज, तो अगली दफ़ा आज मैंने असल में ना गलती से इरशाद की हेल्प करा दी, अगली दफ़ा जब हेल्प नहीं कराऊंगी ना फिर इरशाद ठीक करेगी। और नीचे सारे लहंगे गरारे और वो सारे मेरे नीचे हैं। तो ये इस तरह से सारी ऑर्गेनाइज हो गई है। इरशाद ये भी उधर रखना है, शर्ट ले गई और ये नहीं लेके गई, शलवार इधर पड़ी हुई है। अच्छा जी, अब ये सारे, अच्छा इसमें भी सारे काम वाले कपड़े नहीं हैं, ये मेरे सेमी शादी टाइप वाले कपड़े जो मेरे बहुत अच्छे काम वाले कपड़े हैं, जो डिज़ाइन, अब ये भी हैं डिज़ाइनर ही हैं, लेकिन कुछ खुद भी स्टिच करवाए हुए, लेकिन उसमें बहुत सारे नॉर्मल्स हैं। जो बाकी मेरे हैवी ब्राइडल वेयर है और वो सारा कुछ है, वो मेरी ट्रंक्स में, वो मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको जब शादियों का सीज़न वगैरह शुरू हो जाएगा। तो इसको मैं अब कर रही हूँ बंद। ये आप लोगों के लिए भी एक वो है रिमाइंडर है कि जिसका जो घर का काम रहता है वो उसको अच्छे से स्टार्ट कर ले।
इशानी शलवार उधर ले जाना उसको। अच्छा जी, अब ना कुछ, अब ये वीडियो बनाने से ना, ये जो मैंने सारे चीज़ें जैसे ऑर्गेनाइज करके रखी हैं, उसमें एक फ़ायदा ये हुआ है कि कुछ चीज़ें मेरी ना, एक तो मुझे कपड़े भूल जाते हैं जो पड़े हुए हैं, मैं वही रिपीट करती रहती हूँ। ये मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था ना, ये सोबिया नज़ीर का मेरा बहुत ही प्यारी शर्ट है, और ये मैं पहले काफ़ी मैंने पहनी हुई है, लेकिन अब मैं इसको ज़रा इसके साथ स्लिप लाइनिंग वगैरह बनवा के इसको मैं दोबारा से करवाऊँगी, दोबारा पहनूंगी। बहुत अरसे से मैंने नहीं पहनी है। अच्छा, ये मेरा जो है ना, ये है सना सफीनाज का, और ये बहुत पहले हमने लिया था हम बहनों ने, और इसमें ये हुआ है कि इसका, क्योंकि ये नीचे वाला ये प्योर टाइप कपड़ा था, क्या नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये पीछे से हल्का सा छेद गया है, तो मैं ये ज़रा मैं इसको ठीक करवाऊँगी जाके, क्योंकि काफ़ी महंगी शर्ट थी, तो ये मासा कुछ कर लें, अल्लाह करे। अब नज़र तो मुझे नहीं आ रहा है, शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन छिदा हुआ है, छिद गया हुआ है। हाँ, तो बस इसको ज़रा थोड़ा ठीक करवाऊँगी, अगर हो गया तो। ये ना मेरी शैंटले की लेस की शर्ट है, और ये भी मैंने ली थी, ये मैंने ली थी इंसॉम्बल से, एग्जीबिशन थी वहाँ से। ये शैंटले की लेस थी, अच्छी एक्सपेंसिव ये शर्ट थी। ये आप कुछ पिक्चर्स में, मैं आप पिक्चर इसके साथ वो लगा दूँगी, मैंने पहनी हुई है। लेकिन इसके साथ के ना, जो उस ज़माने में पैंट्स साथ नहीं थी, जो लेकिन लोग टाइट्स वाला बहुत पहनते थे, तो मैंने भी टाइट्स के साथ इसे पहना है, जो कि अब मैं नहीं पहनती बिल्कुल, तो इसलिए मैं इसको इसके साथ पैंट बनवानी यहाँ पे जाके ना, माखा बड़ा से लेंगी। तो ये छोटे छोटे काम किए हैं मैंने। अब फिर इन सब चीज़ों को लेने के लिए जाना पड़ेगा बाज़ार, और मैं आबिद के साथ जाऊंगी बाज़ार, और जाके इनकी चीज़ें कंप्लीट करूंगी। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, कल होगी। दुआओं में याद रखिएगा।